एकोज ऑफ क्राइम में आपका स्वागत है। वह स्थान जहां अतीत की गूंज वर्तमान में प्रतिध्वनित होती है, ऐसी कहानियां प्रकट करती है जिन्हें न तो भुलाया जा सकता है और न ही भूलना चाहिए। आज हम अमेरिकी अपराध इतिहास के सबसे विचित्र और टिकाऊ रहस्यों में से एक में गोता लगा रहे हैं, डालिया नेग्रा का मामला। 70 वर्षों के बाद भी ये पहेली अनसुलझी है। जासूसों, शौकिया व्यक्तियों और किसी को भी जो इसके अंधेरे इतिहास में प्रवेश करता है कि कल्पना को कैद कर लेती है। आज मैं आपको इस समय की यात्रा में गाइड करूंगा सीधे लॉस एंजेलिस के दिल में 1947। चेतावनी, यह कार्यक्रम केवल शैक्षिक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाता है। प्रस्तुत की गई जानकारी और कथाएं सार्वजनिक डेटा संकलन, मामलों पर विचारों और सिद्धांतों पर आधारित हैं। कथाएं और विश्लेषण को तथ्यों के शाब्दिक दावों के रूप में नहीं लेना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या संस्था के अधिकारों को बदनाम, कम करके, आंकना या उल्लंघन करने के इरादे से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। व्यक्त किए गए विचार और राय केवल कार्यक्रम की हैं और आवश्यक रूप से वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। श्रोता से विवेक की सलाह दी जाती है। 1947 की 15 जनवरी की सुबह एक मामले की शुरुआत का संकेत थी जो किंवदंती बन जाएगी। लॉस एंजेलिस के एक शांत इलाके में बेटी बर्सिंगर अपनी बेटी के साथ चलते हुए उसे जो शुरुआत में एक छोड़ी गई मानविकी लगी, उस पर ठोकर खाई जो आधे में कटी हुई थी और नॉर्टन एवेन्यू, लेमर्ट पार्क में घास पर फेंक दी गई थी। हालांकि वास्तविकता बहुत अधिक भयानक थी। यह एक युवा महिला का विकृत शरीर था। पीड़िता को कमर से साफ तौर पर आधा काट दिया गया था, पूरी तरह से खून से खाली कर दिया गया था, जिससे उसकी त्वचा एक मृत। इस खोज के प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए हमें युद्धोत्तर 1947 के लॉस एंजेलिस में वापस जाना होगा। शहर सांस्कृतिक और सामाजिक उफान पर था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। अपने पीछे आशावाद और युद्ध के गहरे निशान छोड़ते हुए लॉस एंजेलिस तेजी से मनोरंजन उद्योग का केंद्र बिंदु बन रहा था। पूरे देश से सपने देखने वालों को आकर्षित कर रहा था। हालांकि इस ग्लैमर और समृद्धि की आड़ में एक और अधिक गंभीर वास्तविकता छिपी हुई थी। संगठित अपराध, राजनीतिक भ्रष्टाचार और गहरी सामाजिक असमानता। इस कहानी के विवरण में गहराई से जाने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम सनसनीखेज सुर्खियों और अटकलों से परे असली एलिजाबेथ को समझने का प्रयास करें। हम उनके जीवन, उनके सपनों का पता लगाएंगे और यह कैसे एक आशाजनक युवती अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात अपराधों में से एक का केंद्र बिंदु बन गई। एलिजाबेथ शॉर्ट का जन्म 1924 में बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था। एक ऐसे घर में बड़ी हुई जिसे उनके पिता की अनुपस्थिति ने चिह्नित किया था, जो उनके बहुत छोटे होने पर गायब हो गए थे। उनके परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में छोड़ दिया। इस प्रारंभिक विपत्ति ने एलिजाबेथ में एक लचीला स्वभाव और एक उज्जवल भविष्य की तलाश में दृढ़ संकल्प को आकार दिया। स्टारडम के सपने लिए एलिजाबेथ पश्चिमी तट पर चली गई। हॉलीवुड की चमक और ग्लैमर से आकर्षित होकर एक अभिनेत्री बनने की इच्छा रखती थी। लॉस एंजेलिस पहुंचने पर एलिजाबेथ ने पाया कि वास्तविकता उसकी कल्पना से बहुत अलग थी। शहर उन युवा प्रतिभाओं से भरा पड़ा था जो उसकी तरह बड़े पर्दे पर अपने सपने को साकार करने की तलाश में थे। बावजूद इसके एलिजाबेथ ने आशा नहीं खोई। वह सामाजिक चक्रों में घूमती रही, जिससे उसे मनोरंजन उद्योग के भीतर प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका मिला। हालांकि महत्वपूर्ण अभिनय के अवसर अभी भी दूर थे। एलिजाबेथ ने खुद को बनाए रखने के लिए अनियमित नौकरियां कीं, जबकि वह ऑडिशन देना जारी रखी, उम्मीद करती रही कि उसका बड़ा मौका जल्द ही आएगा। एलिजाबेथ शॉर्ट को विमिश्रित करने का मतलब है कि उसे एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री या एक भयानक अपराध की शिकार के रूप में से अधिक समझना। वह एक बेटी, एक बहन और एक दोस्त थी। उसे उसकी आसान मुस्कान और दूसरों के प्रति उसकी दयालुता के लिए जाना जाता था। हमेशा जरूरत में एक दोस्त की मदद करने को तैयार। लॉस एंजेलिस में सामना की गई कठिनाइयों के बावजूद उसके दोस्त उसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जिसने कभी भी अपने सपने में विश्वास नहीं खोया, यहाँ तक कि सबसे कठिन क्षणों में भी अपनी गरिमा बनाए रखी। एलिजाबेथ शॉर्ट, जिन्हें बाद में समाचार पत्रों में ब्लैक डाहलिया के उपनाम से जाना गया,
एक युवा महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थीं, जिनका जीवन और सपने निर्दयता से समाप्त हो गए। उनकी हत्या ने न केवल पुलिस का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि जनता और मीडिया के लिए एक जुनून बन गई। प्रेस अधिक समाचार पत्र बेचने की दौड़ में एक फिल्म नॉयर से एक नाम लेकर मामले को नामित किया। इस प्रकार मोह और जनता की रुचि बढ़ाई। इस सनसनीखेज दृष्टिकोण ने एक व्यक्तिगत त्रासदी को एक तमाशा में बदल दिया और एलिजाबेथ शॉर्ट को सपनों के शहर की छायाओं में छिपे खतरों का एक शाश्वत प्रतीक बना दिया। शुरुआत से ही जांच को भौतिक सबूतों की कमी और भारी मीडिया दबाव के कारण बाधा का सामना करना पड़ा। अपराध स्थल को सावधानीपूर्वक साफ किया गया था, हत्यारे की पहचान के बारे में कम सुराग छोड़ते हुए। इसमें यह तथ्य भी जोड़ा गया कि लॉस एंजेलिस की रात्रि जीवन इसके बार, क्लबों और नए निवासियों के लगातार आगमन के साथ असंख्य संभावित संदिग्धों और भरोसेमंद नहीं होने वाले गवाहों की पेशकश करती थी। पुलिस एक तेजी से बदलते शहर में समय के खिलाफ दौड़ रही थी, जहां हत्यारा कोई भी हो सकता था। एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या अमेरिकी अपराध इतिहास में सबसे कुख्यात और जांची गई मामलों में से एक बन गई, जिसमें कई मोड़ और मुड़ाव थे, लेकिन कभी भी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला। शुरुआत से ही एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या की जांच कठिनाइयों से ग्रस्त थी। जिस सावधानीपूर्वक स्थिति में हत्यारे ने शरीर को छोड़ा, पूरी तरह से खून बहाया और सटीक रूप से काटा, संभवतः सर्जिकल या शारीरिक ज्ञान के साथ एक विशेषज्ञ हाथ का सुझाव दिया। हालांकि इसी सटीकता ने कुछ निशान या भौतिक साक्ष्य छोड़े जो जांचकर्ताओं को अपराधी तक मार्गदर्शन कर सकते थे। लॉस एंजल्स पुलिस को FBI के साथ हजारों सुरागों को संकलित करने और उनका पालन करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। मामले में जनता की दिलचस्पी बहुत अधिक थी, जिसके कारण कई झूठी स्वीकारोक्ति और सुराग सामने आए, जिसके परिणाम स्वरूप गतिरोध पैदा हुआ। ठोस प्रयासों के बावजूद उस समय उन्नत फोरेंसिक तकनीक की कमी ने अपराध स्थल पर कार्रवाई करने और साक्ष्य एकत्र करने की जांच की क्षमता को उतने प्रभावी ढंग से सीमित कर दिया जितना हम आज देखते हैं। इन वर्षों में पुलिस द्वारा 150 से अधिक संदिग्धों पर विचार किया गया। कुछ उस समय के जाने माने अपराधी थे, जबकि अन्य समाज के प्रमुख व्यक्ति थे, जिनमें डॉक्टर, अभिनेता और व्यवसायी शामिल थे। सबसे कुख्यात लोगों में से एक हैं जॉर्ज होडेल, जो लॉस एंजल्स के कुलीन वर्ग से संबंध रखने वाले एक डॉक्टर हैं और उनका निजी जीवन घोटालों से भरा हुआ है। उनके प्रति संदेह को दशकों बाद उनके अपने बेटे स्टीव होडेल की जांच से बल मिला, जिन्होंने अपनी पुस्तक में परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि उनके पिता के पास न केवल साधन और ज्ञान था, बल्कि इस तरह के अपराध को करने के लिए मनोवैज्ञानिक झुकाव भी था। हत्या के मनोविज्ञान में विशेष रुचि रखने वाला बारटेंडर लेस्ली डिलन अजीब परिस्थितियों में संदिग्धों की सूची में आया। वह एक मुखबिर के रूप में स्वेच्छा से जांच में शामिल हो गया। उसने सुझाव दिया कि कोई अन्य व्यक्ति हत्यारा हो सकता है। हालांकि अपराध के बारे में उनकी विस्तृत जानकारी और हत्या के समय लॉस एंजल्स में उनकी अनुपस्थिति ने संदेह पैदा कर दिया। प्रारंभिक संदेह के बावजूद ठोस सबूतों की कमी ने उसे संदिग्धों की मुख्य सूची से बाहर कर दिया। वॉल्टर बेली, लॉस एंजल्स के एक सर्जन, जिनकी प्रैक्टिस एलिजाबेथ शॉर्ट के शव के पास थी, को उनकी मृत्यु के बाद एक संदिग्ध माना गया था। यह संबंध सर्जरी में उनकी विशेषज्ञता के कारण उत्पन्न हुआ, जो शॉर्ट के शरीर के विच्छेदन की सटीकता को समझा सकता है। इसके अतिरिक्त बेली के शॉर्ट के साथ कमजोर व्यक्तिगत संबंध पाए गए, हालांकि उसे अपराध से सीधे तौर पर जोड़ने वाले निर्णायक सबूत कभी नहीं मिले। एलिजाबेथ शॉर्ट के परिचित मार्क हेनेसेन उस थिएटर के मालिक थे जहां वह अक्सर समय बिताती थीं। शॉर्ट थोड़े समय के लिए हेनेसेन के साथ रहा था और उसका नाम उसकी एक नोटबुक में पाया गया था। इसने परिचितों की गवाही से पता चलता है कि हेनेसेन शॉर्ट के प्रति आसक्त था, उसे जांचकर्ताओं के निशाने पर ला दिया। हालांकि अन्य संदिग्धों की तरह उसकी संलिप्तता का प्रत्यक्ष सबूत कभी सामने नहीं आया। व्यक्तिगत संदिग्धों के अलावा हत्या के पीछे के मकसद और कार्यप्रणाली के बारे में कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि एलिजाबेथ जुनूनी अपराध का शिकार थी, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि उसकी मौत लॉस एंजल्स में संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़ी थी। एक सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि हत्या एक पंथ द्वारा किया गया अनुष्ठान हो सकता है।
व्यापक अटकलों के बावजूद कोई भी सिद्धांत निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, जिससे मामला व्याख्या और बहस के लिए खुला है। सबसे लगातार सिद्धांतों में से एक यह है कि एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या किसी तरह हॉलीवुड के अभिजात वर्ग से जुड़ी थी। एक अभिनेत्री बनने की शॉर्ट की महत्वाकांक्षाओं और उद्योग के भीतर मशहूर हस्तियों के साथ उनके ज्ञात संबंधों को देखते हुए कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि उनकी हत्या एक असफल रिश्ते या किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में उनके पास मौजूद जानकारी से समझौता करने का परिणाम हो सकती है। एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि शॉर्ट की मौत उस समय लॉस एंजल्स में सक्रिय एक सीरियल किलर का काम था। इस सिद्धांत के समर्थक अन्य अनसुलझी हत्याओं और अपराध की व्यवस्थित प्रकृति में समानता की ओर इशारा करते हैं। हालांकि कई संदिग्धों को इस संभावित सीरियल किलर के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन ठोस सबूतों की कमी और ब्लैक डाहलिया हत्या की विशिष्टता का मतलब है कि यह सिद्धांत अटकलों के दायरे में बना हुआ है। एक अन्य सिद्धांत, संगठित अपराध कनेक्शन सिद्धांत, से पता चलता है कि एलिजाबेथ शॉर्ट लॉस एंजल्स के अंडरवर्ल्ड के लोगों में उलझ गई होगी, जिसके कारण अंततः उसकी हत्या हो गई। गवाहों के विवरण और उस समय के पुलिस भ्रष्टाचार के इतिहास के समर्थन से कुछ शोधकर्ताओं ने इस संभावना को अपराध के लिए एक व्यवहार्य स्पष्टीकरण के रूप में माना है, विशेष रूप से हत्या की सार्वजनिक और चुनौतीपूर्ण प्रकृति को देखते हुए। इतने सारे सिद्धांतों के बीच षड्यंत्र के सिद्धांतों की कोई कमी नहीं है, जिनमें उच्च स्तरीय राजनीतिक हस्तियों की भागीदारी से लेकर जासूसी और सरकारी कवर अप से जुड़ी जटिल साजिशें शामिल हैं। हालांकि इन सिद्धांतों में अक्सर पर्याप्त सबूतों की कमी होती है, लेकिन वे अनसुलझी त्रासदियों में अर्थ खोजने की गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाते हैं। फोरेंसिक तकनीक और आपराधिक जांच में प्रगति के बावजूद ब्लैक डाहलिया मामला आधिकारिक तौर पर अनसुलझा है। दशकों में इस मामले में कई जासूसों और नौसिखियों को आते देखा गया है, जिनमें से प्रत्येक ने अपना अपना दृष्टिकोण और कभी-कभी नए सबूत दिए हैं। हालांकि मजबूत भौतिक सबूतों की कमी और प्रमुख संदिग्धों की मौतों ने मामले को कानूनी और तथ्यात्मक अधर में लटका दिया है। ब्लैक डाहलिया का रहस्य अपराध विज्ञान और फोरेंसिक तकनीकों के कई पहलुओं में बदलाव के लिए उत्प्रेरक रहा है। मामले में मीडिया का ध्यान और सार्वजनिक रुचि ने सबूतों को संरक्षित करने, आपराधिक प्रोफाइलिंग तकनीकों और अपराधों को सुलझाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व के बारे में चर्चा को बढ़ावा दिया है। आधुनिक युग में डीएनए विश्लेषण और आनुवंशिक डेटाबेस जैसे उपकरणों ने ठंडे मामलों से निपटने के तरीके में क्रांति ला दी है, जो ब्लैक डाहलिया जैसे पुराने मामलों के लिए आशा की किरण प्रदान करता है। ब्लैक डाहलिया लोकप्रिय संस्कृति, प्रेरक पुस्तकों, फिल्मों, श्रृंखलाओं और पॉडकास्ट में एक प्रतीक बन गया है। यह रुचि न केवल रहस्य के प्रति निरंतर आकर्षण को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे अनसुलझी कहानियां हमें समाज और मानव स्वभाव के सबसे गहरे पहलुओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। एलिजाबेथ शॉर्ट के मामले के लेंस के माध्यम से हम अन्याय, भेद्यता और सत्य की अंतहीन खोज के विषयों का पता लगाते हैं। जैसे ही हम इस श्रृंखला को समाप्त करते हैं, हम एलिजाबेथ शॉर्ट को न केवल रहस्य और रुग्णता के प्रतीक ब्लैक डाहलिया के रूप में, बल्कि सपनों, आकांक्षाओं और एक परिवार के साथ एक युवा महिला के रूप में याद करने के महत्व पर विचार करते हैं, जो अभी भी उत्तर खोज रहा है। उनकी कहानी हमें पीड़ितों के लिए न्याय पाने और सच्चाई की अथक खोज में सवाल पूछना, सीखना और उन सीखों को लागू करने की सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाती है। जब तक ब्लैक डाहलिया की कहानी अनसुलझी रहेगी, यह अपराधों को सुलझाने में सीमाओं और चुनौतियों का प्रमाण बनी रहेगी, साथ ही न्याय में सहानुभूति, परिश्रम और आशा की आवश्यकता की याद भी दिलाती रहेगी। अपराध की गूंज पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। सत्य और न्याय की खोज जारी रहे, न केवल एलिजाबेथ शॉर्ट के लिए बल्कि सभी मूक पीड़ितों के लिए। अगली बार तक।